A new term is retention. Now, what is retention? Retention of configuration is the preservation of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. रिटेंशन से हम क्या वर्ड गेन कर पा रहे हैं इधर? रिटेंशन मीन्स रिटेन. टू रिटेन समथिंग मीन्स जो है उसको एज इट इज़ रखना. तो रिटेंशन में क्या हो रहा है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रिजर्व कर रहे हैं जो स्पेशल अरेंजमेंट्स है बॉन्ड्स की टू एन एसिमेट्रिक सेंटर. एसिमेट्रिक सेंटर मीन्स जिस कार्बन पे चारों, जो हमारा कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है तो उस पर चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. उस एसिमेट्रिक सेंटर पे जब वो केमिकल रिएक्शन हो रही है उस सेंटर पे, तो उसमें क्या होता है? आफ्टर केमिकल रिएक्शन मीन्स बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन. बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू आफ्टर रिएक्शन. क्या सेम रहता है? हमारी जो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाता है? जो हमारी बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है वो क्या होती है? सेम. मीन्स जो हमारा बिफोर रिएक्शन जो अबव द प्लेन था या जो बिलो द प्लेन था वो आफ्टर रिएक्शन भी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन रहेगा. इसको हम बोलते हैं रिटेंशन. फिर से, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ बॉन्ड. क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं किसको? स्पेशल अरेंजमेंट मीन्स जो 3D में अरेंजमेंट्स है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स की जो या जो सब्स्टिट्यूएंट्स के अरेंजमेंट है ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन. जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. इन जनरल, इफ़ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज़ ब्रोकन. क्या कह रहे हैं कि एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में नो बॉन्ड ऑफ द स्टीरियो सेंटर, जो स्टीरियो सेंटर हमारे प्रेजेंट है उसका कोई उसके जो उससे अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा, then the product will have the same general configuration of groups around the stereo center as that of reactants. क्या बोल रहे हैं ये? कि ये हमारा कार्बन है, ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, कुछ भी हैं हम अब यहाँ पे हमारे X, Y, Z, W, ये हमारे 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं. अगर C और Y का जब अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा तो अब हमारा एंड रिजल्ट में भी क्या यही फॉर्म होना है? X, Y, Z एंड W. मीन्स जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थी वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आती है सेम. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टीरियो सेंटर है दैट इज़ कार्बन, इसका सब्स्टिट्यूएंट के साथ बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा, इसीलिए क्या होता है जो कार्बन के साथ जो इसके बॉन्ड्स की जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट है वो क्या है? सिमिलर है. सच ए रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि ये रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड हो रही है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल्स की वो रिटेन है. कंसिडर एज एन एग्जाम्पल द रिएक्शन टेक्स प्लेस वन माइनस. अब माइनस साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि ये हमारा क्या है? लीवो रोटेटरी. 2-methyl butane 1-ol is heated with concentrated hydrochloric acid. ये हमारा है 2-methyl butane 1-ol 1 2 3 4. ये 1 2 3 कार्बन, फोर्थ कार्बन, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ACH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन. 2-methyl butane 1-ol. ओके, फर्स्ट कार्बन पे तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4. ये वाली नंबरिंग नहीं आएगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होती है. तो 1 2 3 एंड 4. सेकेंड कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है एंड सेकेंड ये वाला सेकेंड कार्बन हो जाएगा. सेकेंड कार्बन पे दैट्स वाई 2-methyl butane 1-ol. फर्स्ट कार्बन पे OH इज हिटेड विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब यहाँ पे क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें अब ये क्या करेगा? OH को रिप्लेस करके क्लोरीन यहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या होता है?
ये हमारा स्टीरियो सेंटर था सेकंड वाला कार्बन, इस स्टीरियो सेंटर का इसका सब्स्टिट्यूएंट था CH2OH। इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है, CH2 एंड OH मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो इसीलिए जो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अब ये यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, OH को रिप्लेस करके कौन आ गया, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे अटैक करता है, फिर यहाँ पे CH2Cl एंड वाटर यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। It is important to note that configuration at the symmetric center in the reactant end product is same, but the sign of optical rotation have changed in the product। अब लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ये लीवर रोटेटरी था, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। This is so because two different compounds with same configuration at asymmetric center may have different optical rotations। वही है कि जो दो डिफरेंट मतलब asymmetric centers हैं और डिफरेंट इनकी, तो इनकी क्या होगी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होगी, डिफरेंट इनकी क्या होगी, ऑप्टिकल रोटेशंस होंगी। वन में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, वाइल अदर में भी लीवर रोटेटरी नेगेटिव साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये हमारा करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, और ये हमारा करेगा क्लॉकवाइज, ये हमारा करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। देन दिस इज रिटेंशन, मीन्स जो स्टीरियो सेंटर होगा वो उसके सब्स्टिट्यूएंट से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वो एज इट इज़ रिटेन रहेगा। उसके जो उससे नेक्स्ट जो मीन्स जो उसका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका बॉन्ड किसी दूसरे एटम्स के साथ ब्रेक होगा, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, रिटेन रहती है। Next is inversion, retention and racemization. First one is there are three outcomes for a reaction of an at an asymmetric carbon atom. So when a bond directly linked to an asymmetric carbon atom is broken। क्या बोल रहे हैं कि तीन आउटकम आते हैं, मीन्स तीन प्रोडक्ट आते हैं जब जिस कार्बन से, मीन्स जो स्टीरियो कार्बन है हमारा, जो स्टीरियो सेंटर है, इस कार्बन से जो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच का डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक होता है, उससे हमारे कितने, तीन हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। कंसिडर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप X बाय Y। अब हमने जो ये X ग्रुप है इसको रिप्लेस करना है Y के साथ। अब ये हमारी रिएक्शन थी, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये कार्बन, इसको X को हमने रिप्लेस कराना था Y के साथ। अब जब हम एक्स को रिप्लेस करा रहे हैं वाई के साथ, एक तो हमारी फॉर्म बन सकती है ये कि डायरेक्ट यहाँ से एक्स जाता है और इसकी जगह पे वाई आ जाएगा। एक हमारी फॉर्म बनेगी मीन्स जिसमें हमारी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन्वर्ट हो रही है, मीन्स यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे इधर इसने टर्न कर दिया वाई माइनस एक्स। अब ये इधर यहाँ पे वाई फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे x एज इट इज़, जहाँ पे x था उसी की जगह पे y आया था, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज़ जिसमें क्या फॉर्म हुआ, a प्लस पी, मीन्स 50% ये फॉर्म हुआ, 50% ये फॉर्म हुआ। तो हमने क्या फिगर आउट किया, इफ़ a इज़ द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। अगर हमारा एक खाली कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो हमने उस प्रोसेस को क्या बोला, रिटेंशन। कैसे, क्योंकि ये देखो ये x एज इट इज़, ये यहाँ पे जैसे जो जहाँ पे अरेंज था वो वैसे ही अरेंज है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बिन रोटेटेड इन A। अब A के केस में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बिन रोटेटेड इन A, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है, रोटेट हुई है। रोटेट तो हमने किया है। इफ़ B इज़ द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, अगर B हमारा खाली B कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन मीन्स इसमें इसने क्या करी, जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी उसको इन्वर्ट कर दिया है। अब इन्वर्जन मीन्स, इन्वर्जन होता है हमारा जिसमें हम अम्ब्रेला का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी अम्ब्रेला होती है, ये हमारी अम्ब्रेला है, यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड आना है वो आफ्टर रिएक्शन कैसे फॉर्म हो जाती है, ऐसे फॉर्म हो जाती है। और ये जो बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड था, ये हमारा, ये जो यहाँ पे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट था, ये हमारा आ जाता है इधर पे। ऐसे ही ये ऐसे था, ये यूँ था,
ये हमारी इस फॉर्म में थी, यहाँ पे हमारी ये इस फॉर्म में होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेला इन्वर्ट होती है वैसे ही इसलिए इसको बोला गया है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बिन इन्वर्टेड इन बी, बी में क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगी, दैट्स वाई बी को क्या बोला हमने, इन्वर्जन। एंड सी इन केस ऑफ थर्ड, इफ़ ए 50-50 मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड, अगर एक 50-50 मिक्सचर मीन्स 50% बी प्रोडक्ट 50% ए प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है, देन उस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। एंड द प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अभी जब हमने मीन्स एनेंशियोमर्स हमने किए थे, जो रेसिमाइजेशन हमने किया था, जिसमें कि प्लस एंड माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और उनका ऑप्टिकल क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। मीन्स क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। एज वन आइसोमर विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वन अनदर। अभी वही बताया कि एक लेफ्ट साइड में करता है तो एक राइट साइड में करेगा, जिससे कि ये दोनों एक ही मिक्सचर मीन्स ये प्रेजेंट होते हैं एक साथ, दैट्स वाई दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे कि इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो। दैट्स वाई इनको क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ये था हमारा इन्वर्जन, रिटेंशन एंड डेसिमाइजेशन। इन्वर्जन में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, मीन्स ऑपोजिट हो जाती है। रिटेंशन में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, एंड रेसिमाइजेशन में एक्टिविटी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और हमारा क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। एक हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है, तो एक हमारा लीवर रोटेटरी बनता है, और यू कैन से मिरर इमेजेस फॉर्म होती हैं। अब देखो, अगर हम इसको हटा दें तो बी की मिरर इमेज होगी, मीन्स अगर हम बी की मिरर इमेज बना रहे हैं तो हमें क्या फॉर्म होगा, ए, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये क्या होती है, मिरर इमेजेस होती हैं, इनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। और एनेंशियोमर्स जब दोनों जब प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। और ये क्या होती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं।